वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर और जो हमारा न्यू चैप्टर है उसका नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल्स का मींस क्या होता है। ऐसी कोई फिगर जिसमें हमारे पास तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल जो होता है उसमें क्या है, तीनों साइड्स आपकी अनइक्वल होती हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या है, हमारे पास राइट एंगल और होता है। तो जो हमारे पास राइट एंगल होता है उसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट का था हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द स्केलिन ट्राइंगल आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। ठीक है, सेकंड है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसकी कोई सी भी दो साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास होता है राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अगर उसमें एक एंगल 90 का हो गया इसका मतलब क्या है, बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या है ना, ट्राइंगल्स में जो हमें फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी वो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी सेम शेप हो, सेम साइज हो, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, वो क्या हो, आप उनको किसी भी एंगल से देखो दे शुड बी इक्वल। और लास्ट क्या है, मस्ट ओवरलैप ईच अदर, मस्ट ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, ये दो मार्कर्स मेरे पास है। ठीक है, ये दो मार्कर्स मेरे पास है। ठीक है ना, तो ये जो दोनों मार्कर है, ठीक है, इनका क्या है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, इसका जैसा इसका कैप है वैसे इसका भी है कैप है, जैसे इसकी लोअर बॉडी है वैसे इसकी भी लोअर बॉडी है। सो दीज टू मार्कर्स आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, लास्ट क्या है, मस्ट ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप क्या है, अगर मैं उनको एक के ऊपर एक रखूं तो क्या हो, एक के ऊपर एक एग्जैक्टली फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई एक फिगर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, वो क्या है, एक के ऊपर एग्जैक्टली फिट आपके हो जाने चाहिए। तो अगर अब देखिए आपसे मैं क्या बोलूं, तो ये जो मेरे पास दोनों मार्कर्स हैं, दीज आर टू फिगर्स एंड दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेम शेप होता है, सेम साइज होती है, दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, और क्या है, दे मस्ट ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास 3 सेंटीमीटर का, ए बी साइड है मेरे पास 2 सेंटीमीटर की, एसी है मेरे पास 3 सेंटीमीटर का, और बीसी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और मेरे पास एक और ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर का है, ये मेरे पास क्यू आर क्या है 5 सेंटीमीटर का है, और ये जो पी आर है ये भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर का है। अब देखिए इसमें क्या है, ए बी जो है हमारे पास ये क्या है, PQ के इक्वल है। सिंगल कट मतलब दीज टू आर इक्वल, डबल कट मतलब दीज टू साइड्स आर इक्वल। BC इज इक्वल टू QR है और AC इज इक्वल टू PR। ठीक है ना, और AC इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, PR। ठीक है, अब देखिए अब अगर सपोज कीजिए कि ये एंगल है आपके पास 50, ये एंगल है आपके पास क्या कहते हैं 65, और ये भी एंगल आपके पास 65। ये भी सपोज करते हैं कि ये भी 50 है, ये भी 65 डिग्री है, और ये भी 65 डिग्री है। अब देखिए सुनिए, अब क्या है, AB जो है मेरे पास क्या है, PQ के इक्वल है, BC जो है मेरे पास QR के इक्वल है, और AC जो है मेरे पास PR के इक्वल है। अब देखिए मेरे पास क्या है, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, सॉरी ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ABC एंड PQR आर इक्वल। ठीक है, तीनों साइड्स क्या है मेरे पास इक्वल हैं। अब अगर मैं तीनों एंगल्स की बात करता हूं, ठीक है, एंगल A कितना है 50, एंगल B कितना है 50, एंगल B कितना है 65, एंगल Q कितना है 65, एंगल C कितना है 65, एंगल R कितना है 65। ठीक है, तो अब क्या है ना, इन दोनों एंगल्स में ABC और PQR में क्या है, तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, दे बोथ आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, और अगला क्या है हमारे पास, मस्ट ओवरलैप ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो क्या है, एग्जैक्टली फिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं ये बोल सकता हूं कि दीज टू फिगर्स और दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है ना, अब देखिए आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी हो सकते हैं। सपोज आपके पास एक सर्कल ये है, इसका R जो है ये 1 सेंटीमीटर है, और एक और मेरे पास सर्कल है, इसका भी R कितना है, इसका भी R है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इनका क्या है, रेडियस मेरे पास सेम है।
ठीक है, इनका क्या है, शेप भी सेम है, साइज भी भाई सेम है, ठीक है ना, और क्या है, दे बोथ आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, और क्या है, मैं इनको एक के ऊपर अगर मैंने एक रखा, सो दीस टू विल ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारे पास कोई भी दो सर्कल का रेडियस सेम होता है तो इसका मतलब क्या है, उनका एरिया भी सेम आएगा। अगर हमारे पास कोई भी दो सर्कल का रेडियस सेम होता है, इसका मतलब क्या है, उनका एरिया भी सेम होगा। अगर दो सर्कल का रेडियस बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो सर्कल्स का रेडियस इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दोनों जो सर्कल्स होंगे दीज टू विल बी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। ऐसे क्या है ना, हमारे पास स्क्वायर्स भी हो सकते हैं। अगर आप ये सपोज कीजिए कि हमारे पास दो स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास ए बी सी डी, और ये क्या है मेरे पास, ये थोड़ा सा बराबर नहीं दिख रहे, ये मेरे पास है P, ये मेरे पास है Q, ये मेरे पास है R, ये मेरे पास है S। सपोज कीजिए कि ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये मान लीजिए 4 है, ये भी मेरे पास है 4 है, ये भी मेरे पास है 4 है, ये भी मेरे पास 4 है, और इसमें भी एग्जैक्टली सेम है 90 90 90 और 90, ठीक है। ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 4 है, ये भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, ये भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों का शेप सेम है, दोनों का सेम साइज है, और क्या है, दे बोथ आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं इस PQRS को ABCD के ऊपर रख दूंगा तो क्या है, वो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी चारों साइड्स भी इक्वल है, AB PQ है, BC QR है, CD RS है, एंड AD PS है। तो इसकी साइड और इसकी साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और क्या है, चारों एंगल्स भी इक्वल है 90 90 90 के। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दीज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट वर्ड है, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसका क्या मीनिंग होता है कि आपका सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स होना चाहिए, और क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, these two figures must overlap each other, कि आपने जो भी आपके पास दो फिगर्स हैं वो क्या है, ओवरलैप करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर आपने उन फिगर्स को एक के ऊपर एक रख दिया तो क्या है, वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक फिट होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो हैं, these two are the congruent triangles, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, आपको इक्वल टू का दिखाना है साइन, और उसके ऊपर एक ऐसे थोड़ा सा एक सांप की तरह लाइन यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या साइन है, ये हमारे पास है साइन कॉन्ग्रुएंसी का, REUNCY, ये हमारे पास क्या साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये हमारे पास, ठीक है। अब देखिए सुनिए, अगर क्या है ना, हमारे पास जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, या फिर अगर हमने कोई सी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है, जो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर क्या है, सपोज कीजिए कि मेरे पास गिवन है, या फिर आई हैव ऑलरेडी प्रूफ, या फिर मैंने प्रूफ कर दिया है, आई हैव प्रूव्ड, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है, गिवन है, या फिर आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अगर आपको क्या है, ये चीज गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, या फिर आपको ये गिवन होना चाहिए, वरना क्या है, आपने इसको प्रूफ कर दिया है, देन आप क्या लिख सकते हैं, आप AB को PQ के इक्वल लिख सकते हैं, BC को QR के इक्वल लिख सकते हैं, और AC को PR के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट्स, फर्स्ट सेकंड अल्फाबेट्स, सेकंड थर्ड अल्फाबेट्स, सेकंड थर्ड अल्फाबेट्स, फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट्स, फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट्स, ठीक है। तो और क्या है, और मैं एंगल A को मैं एंगल P के इक्वल आई कैन राइट, एंगल B को एंगल Q के इक्वल आई कैन राइट, और एंगल C को एंगल R के इक्वल आई कैन राइट, ठीक है। तो अगर आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है, या फिर अगर आपको दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन हैं, देन यू कैन यूज ऑल दीस थिंग्स, देन आप इन सब को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर, अगर आपको क्या है, कोई से भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं गिवन, या आपने समहाउ उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, देन आप क्या है, ये 6 चीजों को इक्वल दिखा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, ठीक है।
ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, ठीक है ना। और क्या है, पहला वाला एंगल पहले वाले के एंगल पी, सेकंड वाला अल्फाबेट के क्यू, थर्ड वाला अल्फाबेट के आर, ठीक है। तो अगर आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, देन आप क्या है, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। और इसको वी कॉल इट क्या, इसको वी कॉल इट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और इन शॉर्ट वी कॉल इट सीपी। तो कहने का सेंस इतना है कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है या फिर समहाउ आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, देन आप क्या है, उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को भी कॉल इट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और इन शॉर्ट वी कॉल इट सीपी। नाउ वी हैव टू स्टडी क्राइटेरिया, ये CRITERIA, क्राइटेरिया of proving two triangles congruent, कि what are the criteria that we are having to prove two triangles as congruent triangles। अब देखिए इसमें जो हमारे पास पहला क्राइटेरिया है वो है हमारे पास साइड एंगल साइड, ठीक है। सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ए, एक ट्राइंगल है बी, एक ट्राइंगल है सी, एक ट्राइंगल आपके पास पी क्यू आर, ठीक है ना। अगर क्या है, आपको ए बी इज इक्वल टू पी क्यू को गिवन, ठीक है, बी सी पहले हम पढ़ लेते हैं, साइड पढ़ लेते हैं पहले, है ना, पहले पढ़ लेते हैं साइड, ठीक है ना। अब देखिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन हो और ए सी इज इक्वल टू पी आर गिवन हो। अगर क्या है ना, आपको इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आपको क्या है, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल गिवन है, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल गिवन है, और ए सी जो है पी आर के इक्वल गिवन है अगर ये आपको, देन आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास तीनों साइड्स, अगर क्या है आपके पास किसी भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी भी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वाया साइड। अब देखिए इसमें क्या है, AB जो है हमारे पास PQ के इक्वल है, BC जो है हमारे पास QR के इक्वल है, और AC जो है हमारे पास PR के इक्वल है, ठीक है। सो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR वाया साइड। देखिए साइड। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी हैव, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू स्टडी द सेकंड क्राइटेरिया। अब सेकंड जो है हमारे पास क्राइटेरिया वो है साइड एंगल साइड। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये जो सिंगल लाइन वाले हैं सिंगल के इक्वल होंगे, डबल वाले डबल के इक्वल होंगे, ट्रिपल वाले ट्रिपल के इक्वल होंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि हमें ए बी जो है पी क्यू के इक्वल गिवन है, ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है, बी सी क्यू आर के इक्वल गिवन है। अब देखिए इसमें क्या है ना, दो, इसको भी कॉल इट एस ए एस। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है। अब देखिए BC इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, BC इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है। अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करता हूं, ठीक है, तो व्हाट आर द टू साइड्स दैट आई हैव टेकन, AB एंड BC। अब AB और BC के बीच का एंगल है कौन सा, एंगल B है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए अब मैं बात करता हूं PQR की बात करता हूं। इसमें क्या है, मैंने कौन सी दो साइड्स ली हैं, PQ ली है और मैंने QR ली है। तो PQ और QR के बीच का एंगल, PQ और QR के बीच का एंगल क्या है, ये वाला एंगल है एंगल Q। तो यहां पे आई हैव टू टेक एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर ये तीनों चीजें मेरे पास, हाँ
वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें कोई से भी दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें तीन चीजें उनके बीच में इक्वल दिखानी होती हैं। अगर हमने तीन चीजों को इक्वल दिखा दिया दैट मींस बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये हो गई, तीसरी चीज ये हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास तीन चीजें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि ना यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमने जो भी हमने दो साइड्स लिए उनके बीच का एंगल आना चाहिए। इसमें क्या है, दो साइड के बीच में एक एंगल को फ्यूज करा गया है। इसमें क्या है, दो साइड्स के बीच में एक एंगल को फ्यूज करा गया है, ठीक है। अब अगर मैं एंगल एबीसी की बात करता हूं तो मैंने क्या है, यहाँ पे एबी और पीक्यू को ले रखा है, ठीक है। एबी इक्वल टू पीक्यू के इक्वल है, और क्या है, बीसी और क्यूआर आपस में इक्वल है। अब देखिए, अब अगर मैं एंगल एबीसी की बात करता हूं तो एबी और बीसी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, अरे एंगल बी आ रहा है। दो साइड के बीच में एंगल फ्यूज करा है ना, तो अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूं तो एबी और बीसी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर मैं ट्रायंगल पीक्यूआर की बात करता हूं तो पीक्यू ये रहा, क्यूआर ये रहा, तो क्या है, जो मैंने एक्जेक्टली इधर ले रखा है सेम थिंग मेरे को उधर भी लेना है। तो मेरे को पीक्यू और क्यूआर के बीच का एंगल आई हैव टू टेक, और पीक्यू और क्यूआर के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल क्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में एबी इज इक्वल टू पीक्यू गिवन है, बीसी इज इक्वल टू क्यूआर गिवन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, देन आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय साइड एंगल साइड, ठीक है ना। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको दो साइड के बीच का एंगल लेना है। अब देखिए, अगर आपका मन हो रहा है कि आप क्या करें, आप AB को ले ले और AC को ले ले, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपका मन हो रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आप एक रीजन आपका है मन कि आप AB इज इक्वल टू PQ ले ले, ठीक है, ये गिवन होना चाहिए। एक आपका है कि मन कि आप AC और PR को इक्वल ले ले, ठीक है, आप ले सकते हैं AC और PR को इक्वल यू कैन टेक, ये भी आपको समहाउ गिवन होगा, या आप उसको समहाउ ले आते हैं कुछ ना कुछ प्रूफ करके, ठीक है ना। तो क्या है, अगर आपने इस बार AB, देखिए अब अगर मैं क्या है ट्रायंगल ABC की बात करता हूं, ठीक है, तो व्हाट आर द टू साइड्स आई हैव टेकन, AB और AC, तो आपको इन दोनों के मिड का एंगल, इन दोनों के मिडिल का एंगल लेना है। अब AB और AC के मिड का एंगल क्या है, ये रहा AB, ये रहा AC, मिड का एंगल क्या है, एंगल A, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल A, और यहाँ पे क्या है, PQ और PR के मिड का एंगल। अब देखिए, PQ और PR के मिड का एंगल, PQ ये रहा, PR ये रहा, तो इनके मिड का एंगल क्या है, एंगल P। तो इस केस में क्या है, आपको एंगल P आपको लेना पड़ेगा, या आपको समहाउ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड। तो पॉइंट इज दैट क्या है ना, हमें क्या है, हमेशा दो साइड के बीच वाला एंगल वी हैव टू टेक। हमें क्या है, हमेशा दो साइड के बीच में एंगल हमें लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपका मन हो रहा है कि आपका इस बार मन हो रहा है कि मैं BC को और AC को मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ क्या है, मेरे को QR को और PR को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या है, AC और BC के बीच का एंगल इस बार क्या है, फिर मेरे को एंगल C इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे PR और QR के बीच का एंगल R लेना पड़ेगा। तो पॉइंट इज दैट क्या है, दो साइड के बीच में आपका एंगल आना चाहिए, देना आप SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज कर सकते हैं। देखिए, साइड, ये एंगल, ये साइड, यहाँ भी देखिए साइड, ये एंगल, ये साइड, ठीक है। तो दो साइड के बीच में आपका एंगल आना चाहिए, देना क्या है, साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी है, रूल है, उसका है नाम है एंगल साइड एंगल, दैट इज ब्रैकेट में ASA। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या था पढ़ा कि हमारे पास दो साइड के बीच में एंगल था, इस बार क्या है, दो एंगल के बीच में साइड है हमारे पास, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है हमारे पास ये PQR, ठीक है। अब इस बार क्या है, हमें दो एंगल्स वी हैव टू टेक, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P गिवन है, ठीक है, अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P गिवन है या फिर समहाउ आपने प्रूफ कर दिए हैं कि दीस टू एंगल्स आर इक्वल, और एंगल B और एंगल Q, और एंगल B और एंगल Q भी आपने इक्वल दिए हैं,
या फिर आपने इनको गिवन दिए हैं, या फिर आपने इनको इक्वल प्रूफ कर दिया समहाउ, ठीक है। अब देखिए इस बार क्या है, मैंने एंगल ए और एंगल बी ले रखे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, और एंगल पी और एंगल क्यू लिया है इन ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी के बीच में कौन सी आ रही है साइड, एबी आ रही है, और एंगल बी और एंगल क्यू के बीच में कौन सी आ रही है साइड, पीक्यू आ रही है। तो क्या है, विच साइड आई हैव टू टेक, AB इज इक्वल टू PQ आई हैव टू टेक, मेरे को फिर ये साइड लेनी पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा रूल, एंगल साइड एंगल। अब देखिए पॉइंट इज दैट कि आपने जो भी दोनों एंगल्स लिए हैं ना, उनके बीच का साइड्स यू हैव टू टेक। अब देखिए लास्ट टाइम हमने क्या है, दो साइड के बीच वाला एंगल वी हैव टेकन, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स के बीच वाला साइड आई हैव टू टेक। सपोज कीजिए कि अगर आपने एंगल बी और एंगल C लिया होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एंगल Q और एंगल R लिया होता आपस में। सपोज आपने क्या लिखा होता है कि एंगल B इज इक्वल टू आपने एंगल Q लिखा होता, और एंगल C इज इक्वल टू आपने एंगल R लिया होता, ठीक है ना। अब देखिए इस बार इन ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करता हूं, तो एंगल B और एंगल C के मिडिल की साइड। अब देखिए एंगल B और एंगल C के बीच में कौन सी आ रही है साइड, ठीक है, BC आ रही है, BC। और यहाँ एंगल Q और एंगल R के मिड वाली साइड कौन सी आ रही है, एंगल Q और एंगल R के मिड वाली साइड क्या आ जाएगी, QR आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे भी इसको ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका मन कर रहा है एंगल A और एंगल C लेने का, यहाँ पे एंगल P और एंगल R लेने का, देन आपको कौन सी लेनी है साइड, AC लेनी है ट्रायंगल ABC में, और PR लेनी है ट्रायंगल PQR में, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आपने दोनों एंगल्स जो भी है ना लिए किसी पर्टिकुलर एंगल में, उसके बीच वाला एंगल यू हैव टू टेक, ठीक है। और जो साइड होता है उसमें क्या है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल यू हैव टू टेक। इसमें क्या है, दोनों एंगल के बीच वाली साइड यू हैव टू टेक, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल हो चुका है। अब नाउ वी हैव टू स्टडी द फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, एंगल साइड, AAS, ठीक है, एंगल साइड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है, और ये है हमारे पास A, ये B, C, P, Q, ये R, ठीक है। अब देखिए इस बार लेट अस सपोज कि हमें कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, पहले तो हमें दो एंगल्स वी हैव टू टेक, ठीक है। लेट अस सपोज कि एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल ले लिया आपने, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये आपको गिवन है, या आपने समहाउ इसको प्रूव कर दिया, और एंगल B और एंगल Q आपने इक्वल ले लिया, ये आपको गिवन है, या फिर आपने समहाउ ये भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, पहले दो एंगल आने चाहिए, फिर एक साइड आएगी। अब देखिए इन दोनों में क्या फर्क है पता है, इसमें क्या है, दो एंगल के बीच वाली आ रही है साइड, इसमें क्या है, दो एंगल के बाद वाली साइड आ रही है। इसमें क्या आ रहा है, दो एंगल के बीच वाली साइड आ रही है, इसमें क्या है, दो एंगल के बाद वाली साइड आ रही है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि दो एंगल के बाद वाली तो साइड क्या है, अगर एक एंगल मेरे पास A है, एक एंगल क्या है मेरे पास B है, तो इनके बाद वाली साइड वो क्या है, BC आ रही है, और यहाँ पे P और Q के बाद वाली साइड क्या आ रही है, QR आ रही है। तो क्या है, BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड। अब देखिए अगर आपका मन हो रहा है, देखिए इस बार क्या है ना, अब देखिए आपने क्या है, इस बार एंगल A और एंगल B के बाद वाली जो साइड ली है वो आपने ली है BC ली, ठीक है, BC लिया आपने, यहाँ पे लिया आपने BC ले रखी है, और यहाँ पे लिया आपने QR ले रखी है। आप इस बार क्या है, U मूव कर रहे हैं तो आपने BC ले ली, लेकिन अगर आप U मूव कर जाए, अगर आप इस वे में देखिए, U मूव करने का सेंस क्या है ना, जैसे आप एक बार U मूव करे हैं, आपका मन हो रहा है कि इस बार थोड़ा सा U मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए
एंगल ए और एंगल बी के बाद क्या साइड आ रही है हमारे पास, बीसी आ रही है, और एंगल पी और एंगल क्यू के बाद हमारे पास क्या साइड आ रही है, क्यू आर आ रही है साइड। लेकिन अब अगर आप ऐसे जाए, अगर आप ऐसे ना जाके ऐसे जाए इस बार, ऐसे भी तो यू कैन गो ना, तो एंगल बी और एंगल ए के बाद, एंगल बी और एंगल ए के बाद कौन सी आ रही है साइड आपके पास, यहाँ पे आ रही है ए सी आ रही है, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पे ए सी भी दे सकते हैं, और यहाँ पे भी सेम आपको यूं जाना है, ठीक है। तो एंगल क्यू और एंगल पी के बाद आप क्या है यहाँ पे पी आर भी दे सकते हैं, तो क्या है यहाँ पे आप पी आर भी दे सकते हैं। सो बोथ आर करेक्ट, वो भी था करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस की कौन सी चीजें आपको गिवन है, जो आपको होगा ना गिवन, उस अकॉर्डिंग यू हैव टू यूज। ऐसे में गिवन होगा चीजें तो ऐसे में यूज कर लीजिएगा, ऐसे में गिवन होगा तो आप ऐसे में यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट इसमें दो साइड के बीच वाला एंगल यू हैव टू टेक, इसमें क्या है दो एंगल के जस्ट नेक्स्ट जो आ रही है साइड। अब देखिए एंगल, अब अगर मैं एबीसी की बात करता हूं तो एंगल ए और एंगल बी के जस्ट नेक्स्ट वाली साइड क्या आ रही है मेरे पास, बीसी आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में एंगल पी और एंगल क्यू के जस्ट नेक्स्ट वाली क्या आ रही है साइड, क्यू आर आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है मेरे को बीसी और क्यू आर यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैं ऐसे करूं मूव तो एंगल बी और एंगल ए के जस्ट बाद वाली भाई कौन सी आ रही है साइड, एंगल बी और एंगल ए के जस्ट बाद वाली आ रही है साइड मेरे पास क्या आ रही है, एसी आ रही है, तो मैंने यहाँ पे एसी ले रखा है। और यहाँ पे जस्ट एंगल क्यू और एंगल पी के जस्ट बाद वाली साइड कौन सी आ रही है मेरे पास, पी आर आ रही है। तो क्या यहाँ पे मेरे को पी आर लेना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज दैट अगर आपने एंगल ए और एंगल बी के बाद वाली साइड बीसी ले रखी है यहाँ पे, तो इन द सेम ऑर्डर यू हैव टू मूव इन ट्रायंगल पी क्यू आर आल्सो। ऐसा नहीं कि आप एक में तो यूं रोटेट कर रहे हैं और एक में आप यूं घूम रहे हैं, ठीक है। इन बोथ द एंगल्स यू हैव टू गो इन द सिमिलर मैनर, सेम मैनर, ठीक है। अगर एंगल ए और एंगल बी के बाद वाली साइड बीसी तो इधर भी सेम चलना पड़ेगा, एंगल पी और एंगल क्यू के बाद वाली साइड क्यू आर। अगर एंगल बी और एंगल ए के बाद वाली साइड एसी तो यहां भी सेम चलना पड़ेगा, एंगल क्यू और एंगल पी के बाद वाली साइड पी आर, ठीक है। सो इन बोथ द ट्रायंगल्स यू हैव टू मूव इन द सेम ऑर्डर, ठीक है ना। अब नाउ हमारा, अब देखिए लास्ट जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का रूल है वो है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए इसकी जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब देखिए दिस इज द लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब देखिए ये जो हमारे पास आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना, ये क्या है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। ये क्या है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है आपके पास पी क्यू आर, और आपके पास ये भी 90 का है गिवन और ये भी 90 का गिवन है, ठीक है। अब अगर आपके पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तीन चीजें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आपके पास गिवन होना चाहिए अगर आपने समहाउ प्रूफ कर दिया हो। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है, 90 के सामने वाली साइड ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड ये होती है हाइपोटेन्यूज। सुनिए 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। 90 के सामने वाली साइड जो भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा ना, तो उसके सामने वाली जो होगी ना साइड, सामने वाली, उसको वी कॉल इट हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या है ना, आपके पास दोनों का हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल होना चाहिए, ये भी गिवन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, देखिए अभी तक हमने जो भी कॉन्ग्रुएंसी रूल है पढ़े उसमें ना हमारे पास क्या थे, हमारे पास ऑप्शंस थे, हमारे पास ऑप्शंस क्या थे कि मैं अगर एंगल बी और एंगल सी ले लूं तो क्या है मेरे को बीसी साइड आई हैव टू टेक, ठीक है। अब अगर मैं क्या है एंगल ए और एंगल सी ले लूं तो एसी साइड आई हैव टू टेक इसमें। अब अगर मैं एंगल ए और एंगल बी ले लेता हूं तो साइड ए बी आई हैव टू टेक। लेकिन इसमें क्या है मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, इसमें क्या है मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर क्या है आपके पास एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल हैं तो क्या है ना,
आपको एंगल बी के सामने वाली साइड दैट इज एसी, एंगल बी के सामने वाली साइड दैट इज एसी और एंगल क्यू के सामने वाली साइड दैट इज पीआर, ये दोनों भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या है ना कि 90 90 के एक तो एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। सेकंड थिंग क्या है, इन 90 के सामने वाली जो है ना साइड, वो भी क्या है आपके पास बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, दोनों 90 वाले एंगल भी इक्वल होने चाहिए और क्या है, दोनों हाइपोटेन्यूज साइड, दोनों क्या है हाइपोटेन्यूज साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या है, ये जो AC है और ये जो PR है, ये भी क्या है आपस में इक्वल होना चाहिए, या फिर आपको गिवन हो, या फिर आप इसको समाउ इक्वल प्रूफ दिखा दो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या थी, एक चीज हो गई, हमारे पास क्या थी, एक चीज हो गई, यहाँ पे सेकंड चीज हो गई। अब बची मेरे पास तीसरी चीज। अब तीसरी चीज क्या है, अब देखिए सुनिए, तीसरी चीज के लिए क्या है ना, मेरे पास ऑप्शन है। तीसरी चीज के लिए क्या है, मेरे पास ऑप्शन है। अब अगर मैं क्या है, अब अगर मेरा मन कर रहा है AB साइड लेने का, तो मैं AB साइड ले सकता हूं, लेकिन अगर मैंने AB लिया है, अगर मैंने इधर क्या है परपेंडिकुलर लिया है, इसको भी कॉल इट परपेंडिकुलर, इसको भी कॉल इट परपेंडिकुलर, तो अगर मैंने इधर परपेंडिकुलर लिया है तो मेरे को PQR में भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो मेरे को क्या है PQ लेना पड़ेगा। ये क्या मेरे को गिवन होना चाहिए, या फिर मैं इसको समाउ प्रूफ कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय RHS 2। ठीक है ना, अब देखिए सुनिए, मेरे पास क्या है, हाँ अब अगर क्या है ना, मेरा मन कर रहा है कि यार एक काम करता हूँ, बेस ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है बेस लेने का, देन आप बेस को भी इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मन हो रहा है कि आप बेस को इक्वल लेना चाह रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि BC ये बेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस ले लेते हैं तो BC आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको बेस लेना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे भी आपको क्या है QR लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें आपके पास ऑप्शंस है कि आपको इसमें AB साइड लेनी है या फिर BC साइड लेनी है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन ये जो 90 का जो एंगल होगा और 90 की जो सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये तो आपको फिक्स लेने ही लेने पड़ेंगे अगर आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करना है तो। ठीक है, अब इसी में क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं एक पॉइंट जरा। देखिए अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, अगर क्या है AB साइड AC के इक्वल गिवन है, अगर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, अगर आपके पास AB इज इक्वल टू AC गिवन है, देन AB इज इक्वल टू AC क्या है आपस में आपको गिवन है। ठीक है, हाँ याद रखिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको भी कॉल इट क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की इसकी दो साइड्स इक्वल है। अब इसकी दो साइड्स कोई सी भी हो सकती हैं, AB और AC भी हो सकता है, AB और BC भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे AB और AC लिया है। ठीक है ना, अब देखिए अगर आपको क्या है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल गिवन है, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल गिवन है, देन इस साइड के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल C और इस साइड के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल B, तो एंगल B भी C के इक्वल होगा और इसको भी कॉल इट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसका क्या है ना, अब इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर क्या है अगर आपको क्या है एंगल B और एंगल C आपस में गिवन है, अगर आपको एंगल B और एंगल C आपस में गिवन है तो क्या है, एंगल B के सामने वाली साइड दैट इज AC और एंगल C के सामने वाली साइड दैट इज AB, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर ये गिवन होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये गिवन होगा तो ये हो जाएगा। इसका क्या होगा रीजन, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसी के साथ वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर।